हेलो बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पढ़ाएंगे लेसन सेवेंथ, जिसका नाम है फ्रैक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले कुछ जो है फ्रैक्शन के बारे में जो है सीख लेते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, फ्रैक्शन मीन्स होता है पार्ट। ठीक है, होल का पार्ट। जैसे सपोज कीजिए आपके पास एक एप्पल है। ठीक, आप एप्पल को जो है 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए। ठीक है, चाकू से 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब आप जो है 2 पार्ट उसका अपने फ्रेंड को दे दिए। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? हम इसको जो है कैसे लिखेंगे? हमने टोटल कितना पार्ट किया था? 4 पार्ट किया था। 4 पार्ट से आपने क्या किया? 2 पार्ट जो है अपने फ्रेंड को दे दिया। ठीक है, तो जो 2 पार्ट अपने फ्रेंड को दे दिए, तो टोटल कितना था? 4। जो टोटल होता है उसको हम कहाँ लिखते हैं? नीचे। ठीक है, और जो पार्ट हम देते हैं, लेते हैं, उसको हम कहाँ लिखते हैं? ऊपर। तो कैसे उसको लिखते हैं? जैसे आपने जो है क्या किया, आपने 4 पार्ट किया था। ठीक है, तो 4 पार्ट में से जो है आपने कितना किया? 4 पार्ट किया। ठीक है, ये क्लियर हो गया एप्पल्स का। और इसका जो है 2 पार्ट जो है अपने फ्रेंड को दे दिया। ठीक, तो ये जो 2, तो इसको हम क्या लिखेंगे? टोटल फोर्थ पार्ट से हम 2 पार्ट जो है निकाल दिए। ठीक है, तो इसको ये जो है क्या हो गया? एक फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। अब देखिए, जो ऊपर पार्ट लिखा जाता है इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अंश। अंश का मतलब क्या होता है? भाग। ठीक है, और नीचे क्या होता है? डिनोमिनेटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं हर। हर मतलब पूरा। समझ गए कि नहीं? ये कहाँ से लिया गया है, इसका आप जो है थीम समझिए कि ये जो है पूरा होता है और ये इसका क्या है? अंश है, पार्ट है। ठीक है, भाग है। तो 4 का 2 पार्ट। जब ऐसे जो है हम जो है किसी नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो उस नंबर को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। ठीक है, अब आइए हम इसको जो है लेसन स्टार्ट करते हैं तो आप ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। रिकॉल डेट व्हेन सम होल नंबर्स ऑफ थिंग्स आर शेयर्ड इक्वली among some numbers of peoples. फ्रैक्शन टेल अस हाउ मच इज शेयर इज। ठीक है, जब हम कोई चीज होल नंबर्स को शेयर करते हैं, ठीक है, लोगों के बीच में शेयर करते हैं, तो फ्रैक्शन ही हमें बताता है कि प्रत्येक को कितना मिला। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आप ये मान लो कि आप जो है 3 फ्रेंड हो। ठीक है, 4 फ्रेंड हो। ठीक है, हम 4 लेते हैं। 4 फ्रेंड हो, आपने गए, आप चारों फ्रेंड जो है जूस पीने के लिए जो है जूस की दुकान पर गए। ठीक है, अब आपके पास पैसे कम था, आपने 3 गिलास जूस लिया। ठीक, तो आप बताओ कि ये चारों फ्रेंड्स को कितना कितना जूस मिलेगा? सोचो। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? आपने कितना लिया? फ्रेंड कितने हैं टोटल? 4 है। ठीक है, आपके गिलास कितनी है? 3 है। तो एक को जो है 3/4 पार्ट मिलेगा। मतलब कि अगर एक गिलास का 4 पार्ट कर दें, ठीक है, तो हर गिलास से जो है 1/4 बचेगा और वो इक्वली जो है फोर्थ के काम आ जाएगा। ठीक है, तो मिला के उसका एक गिलास पूरा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शबनम, डू यू रिमेम्बर इफ वन रोटी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 2 चिल्ड्रन, तो हाउ मच रोटी विल ईच चाइल्ड गेट? तो आप जानते ही हैं कि अगर एक रोटी को 2 बच्चों में बराबर डिवाइड करना, तो हम कैसे डिवाइड करेंगे? इसका हम आधा कर देंगे। मुक्ता, ईच चाइल्ड विल गेट हाफ अ रोटी, उसको क्या बोलेंगे? हाफ अ रोटी, हम उसको आधा कर देंगे। शबनम, द फ्रैक्शन 1/2 इज रिटेन एज 1/2। ठीक है, तो जो फ्रैक्शन में हम जब जाते हैं, मैथमेटिकल में जाते हैं, तो 1/2 को हम क्या लिखते हैं? 1/2 लिखते हैं। वी ऑल्सो समटाइम रीड दिस इज ए 1/2, और हम इसको क्या पढ़ते हैं? 1/2 पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो मुक्ता
इफ वन रोटी इक्वली शेयर अमंग 4 चिल्ड्रन, बोलती है कि अगर एक रोटी जो है 4 बच्चों के बीच में बांट दी जाए तो हाउ मच रोटी विल वन चिल्ड्रन गेट, तो एक बच्चे को कितनी रोटी मिलेगी। शबनम, ईच चाइल्ड शेयर इज 1/4 रोटी। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ना कि अगर हम एक रोटी को जो है 4th पार्ट में ऐसे जो है डिवाइड कर दें, तो अब 4 बच्चों में इसको शेयर करना है तो कितना मिलेगा, तो हर बच्चे को 1/4 रोटी मिलेगी। ठीक है। शबनम, व्हेन 2 चिल्ड्रेन शेयर 1 रोटी इक्वली ईच चिल्ड्रेन गेट 1/2 रोटी। ऊपर आपने पढ़ा कि जब एक रोटी 2 बच्चों को जो है दी जाती है तो हर एक बच्चे को कितना मिलेगा, 1/2 रोटी मिलेगा। व्हेन 4 चिल्ड्रन शेयर 1 रोटी इक्वली, तो ईच चिल्ड्रन गेट 1/4 रोटी। ठीक है, मतलब 4th क्या है, 1 क्या है, 1 जो है टोटल का पार्ट है। ठीक है, कितना पार्ट किया गया है, और 4th क्या बताता है कि होल, पूरा कितना है। तो सिंस इन द सेकेंड ग्रुप मोर चिल्ड्रन शेयर द सम 1 रोटी, each child get a similar share, so 1/2 रोटी इज मोर देन 1/4 रोटी। ठीक है, आपने तो सीख लिया ना कि जब हम एक रोटी को 2 पार्ट करके 2 बच्चों में डिवाइड करते हैं, ठीक है, और जब एक रोटी को हम जो है 4 पार्ट करके 4 बच्चों में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1/4 हो गया, और ये क्या हो गया, 1/2 हो गया। तो इसमें से कौन सा बड़ा है, आप बता सकते हैं ना आप, इसमें से 1/2 क्या होता है, ग्रेटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि 1/2 ग्रेटर देन 1/4। ठीक बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शन यूनिट एंड द इक्वल शेयर। अब हम जो है किसी यूनिट को कैसे फ्रैक्शन करेंगे और कैसे इक्वल शेयर करेंगे। ठीक है, इक्वल कैसे इसको डिवाइड करेंगे। बेनी विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर 1/5 और 1/9, इसमें से कौन सा जो है बड़ा है, आप कैसे बताओगे। अब देखिए, ये जो है 5 पार्ट से 1 पार्ट लिया गया है और ये 9 पार्ट से 1 पार्ट लिया गया है, तो जिसमें सबसे कम पार्ट होगा वो बड़ा होगा। आइए देखते हैं कैसे। 9 इज बिगर देन 5, इससे नहीं मतलब है, तो आई कुड गेस देन 1/9 इज ग्रेटर देन 1/5, आई एम राइट, नो। ये कह रहे हैं कि 9 जो है 5 से बड़ा है, तो मुझे तो लगता है कि 1/9 जो है 1/5 से बड़ा होगा। क्या मैं सही हूं, नहीं सही है। ठीक है, बेनी क्या बोल रहा है, नो, दैट इज ए कॉमन मिस्टेक। क्या है कॉमन मिस्टेक, कॉमन गलती क्या है, थिंक ऑफ दीज फ्रैक्शन एज शेयर। ठीक है, इनको आप शेयर की तरह जो सोचिए, कैसे कि इफ 1 रोटी इज शेयर अमंग 5 चिल्ड्रन, तो ईच वन गेट शेयर ऑफ 1/5 रोटी। करेक्ट, तो आप समझ गए ना कि अगर एक रोटी को 5 बच्चों में जो है बांटा जाए तो एक बच्चे को कितना मिलेगा, 1/5 रोटी मिलेगी। और इफ 1 रोटी शेयर अमंग 9 चिल्ड्रन, और अगर वही रोटी जो है 9 बच्चों को बीच में बांटा जाए तो एक बच्चे को कितना मिलेगा, 1/9 रोटी। एग्जैक्टली, नाउ थिंक अगेन विच शेयर इज हायर। तो अब आप बताओ कौन सा बड़ा होगा, 1/5 ग्रेटर देन 1/9। इफ आई शेयर विथ मोर पीपुल आई विल गेट लेस। ठीक है, आपको ये चीजें हमेशा याद करना है कि अगर आप कोई चीज जो है ज्यादा लोगों में शेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, लेस मिलेगा। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास जो है एक लड्डू है, उस लड्डू को आप जो है 2 लोगों में डिवाइड करेंगे तो आधा तोड़ के दे देंगे। अगर उसी को 5 लोगों में बांटेंगे तो थोड़ा थोड़ा देंगे। 10 लोगों में बांटेंगे तो बहुत थोड़ा थोड़ा देंगे। अगर वही 20 लोगों को बांटना होगा तो उसका एक एक बूंदी निकाल कर देना पड़ेगा। ठीक, तो यही है कि आई शेयर विथ मोर पीपुल। ठीक है, इफ आई शेयर विथ मोर पीपुल आई विल गेट लेस। अगर हम ज्यादा लोगों में कोई चीज शेयर करेंगे तो हमेशा कम में मिलेंगे। और नीचे का नंबर क्या दिखाता है, शेयरिंग। ठीक है, जैसे 9 है ना, तो इसका मतलब कि ये 9 में इसको शेयर किया गया है, 5 है तो 5 में शेयर किया गया। तो जिस नंबर को सबसे कम शेयरिंग होगा वो नंबर ग्रेटर होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ सो 1/100 इज बिगर देन 1/200। तो कह रहा अच्छा, तो 1/100 जो है 1/200 से बिगर है, बड़ा है। यस, ये जो है 1/10 जो है 1/100 जो है 1/200 से बड़ा है, और 1/100 1/1000 से भी बड़ा है। मतलब 1/100 जो है अपने के बाद के जितने 1/1/101 1/102 ऐसे लेके जितने नंबर्स बनेंगे सबसे बड़ा होगा। तो व्हेन वन यूनिट इज डिवाइड इनटू सर्वल इक्वल पार्ट, ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। When one unit is divided into several equal part, each part is called fractional unit. These are the fractional unit. तो जब कोई एक यूनिट, कोई एक चीज कई पार्ट में डिवाइड की जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल यूनिट बोलते हैं। जैसे 1/2 1/3 1/4 ये सब क्या है? फ्रैक्शनल यूनिट है। वी आल्सो समटाइम रिफर टू फ्रैक्शनल यूनिट एज यूनिट फ्रैक्शन। और ये भी है कि फ्रैक्शनल यूनिट को यूनिट फ्रैक्शन भी जो है हम पढ़ते हैं, ठीक है, वो भी लिखा जाता है। तो आइए कुछ क्वेश्चन है, आप इसका जो है रिप्लाई दीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्रैक्शन। 3 गुआवाज, आपके पास कितने हैं? 3 गुआवाज टुगेदर वेट 1 kg। मतलब आप 1 kg गुआवा लेने गए हैं तो तीनों को एक साथ वेट कर रहे हैं तो 1 kg का है। इफ दे आर रफली ऑफ सम साइज, ईच गुआवा विल द रफली वेट क्या होगा? तो जैसे आपने शॉपकीपर के पास गया, ठीक है, गुआवा लेने गए, ठीक है, आपने 3 गुआवा उसके जो है तराजू में रखा, उनका वेट 1 kg हो गया। अब आप रफली बताओ कि एक कितना होगा, एक का वेट कितना होगा? तो एक का कितना होगा? 3 पार्ट है, ठीक है, तो एक अगर हम उसको डिवाइड करेंगे फ्रैक्शन में तो क्या हो जाएगा? टोटल कितने हैं? 3। हमें एक का बताना है तो कितना हो जाएगा? 1/3 kg हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर इसी तरह से 2 का बताना हो तो 2/3 kg, और तीनों का बताना है तो 3/3 कितना हो जाएगा? 1 kg। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ होलसेल मर्चेंट पैक्ड 1 kg ऑफ राइस इन द 4 पैकेट ऑफ इक्वल वेट। तो द वेट ऑफ ईच पैकेट इज कितना हो जाएगा? 1 kg राइस है, उसको जो है 4 इक्वल पार्ट में किया है, तो टोटल कितना पार्ट बन गए? 4 बन गए, ठीक है। और जब 4 पार्ट बन गए तो 1 पार्ट का वेट कितना होगा? 1/4 kg। ठीक बच्चों, हमें क्या करना है? हमें जो पीस लेना है, पार्ट लेना है, उसको ऊपर रखना है। टोटल उसका जितना पार्ट किया जा रहा है उसको नीचे रखना है। अगर ये चीज़ें आप जो है सीख जाएंगे तो फिर आप फ्रैक्शन में गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/4 kg। क्वेश्चन नंबर 3 है। 4 फ्रेंड ऑर्डर 3 ग्लासेज ऑफ शुगर केन जूस एंड शेयर इट इक्वली अमंग देमसेल्फ। ईच वन ड्रैंक कितना ग्लास? ये भी हम आपको एग्जाम्पल दिए थे, ठीक है। तो अगर 4 हैं, ठीक है, कितने हो गए टोटल? फ्रेंड कितने हैं? 4 हैं, तो नीचे क्या लिखेंगे? 4th लिखेंगे। कितने ग्लास हैं? 3 ग्लास हैं, तो एज को कितना मिलेगा? 3/4 ग्लास ईच को मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। द बिग फिश वेट 1/2 kg। ठीक है, अगर जो है बड़ी मछली का वेट कितना है? 1/2 kg। द स्मॉल वन वेट 1/4 kg। जो छोटी है उसका वेट कितना है? 1/4 kg है। तो टुगेदर द वेट, तो दोनों को एक साथ वेट कितना होगा? तो हम क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे, तो 1/2 और प्लस 1/4, ठीक है। तो हम कैसे इनको ऐड करते हैं? देखिए, जब हम फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो पहले इनका हम डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं, ठीक है। तो 2 और 4, 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 4। 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4,
और उसका 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 1 जा 2, तो 2/4 हो गया। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 1 जा 1/4 हो गया। तो जब इनका डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो भी हम इनको ऐड कर सकते हैं, तो इसको ऐड करेंगे 2 + 1 3 हो जाएगा। और नीचे डिनोमिनेटर को ऐड नहीं करते हैं, डिनोमिनेटर एक ही बार जो रहता है वही लिखा जाता है। तो ये जो 4 है तो यहाँ पे 4 लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, कंफ्यूज मत होइएगा। मल्टीप्लिकेशन में करते हैं कि न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करते हैं, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करते हैं, लेकिन ऐड करने में ऐसा नहीं करते हैं। उनका डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं और न्यूमरेटर को ऐड करके डिनोमिनेटर को लिख देते हैं। नॉलेज फ्रॉम द पास्ट, फ्रैक्शन हैव बीन यूज एंड नेम इन द इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम। फ्रैक्शन कोई नई चीज नहीं है, ये जो है प्राचीन काल से जो है हमारे देश में, भारत देश में यूज किया जाता था। ठीक है, इन द ऋग्वेद, वेदों का आप नाम सुने हैं ना, 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो ये वेद से जो है ऋग्वेद, द फ्रैक्शन 3/4 रिफर एज द त्रिपदा। तो ऋग्वेद में लिखा है कि 3/4 जो फ्रैक्शन है उसको क्या पढ़ते थे, त्रिपदा, मतलब 3 पद वाला। दिस हैज द सेम मीनिंग एज द वर्ड फॉर 3/4 इन मेनी इंडियन लैंग्वेजेस टूडे। आपको तो पता है कि इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा लैंग्वेज चलती है। ठीक है, तो आप देखते होंगे जो इंडियन नोट है उस पर कितना है, 22 जो है लैंग्वेज का तो नाम उसी पे प्रिंट हुआ है। ठीक है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से 22 लैंग्वेज जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे जो है। ठीक है, तो अब देखिए, some meaning as the word for 3/4 in the many Indian languages today as 3 पाव। आप गांव में सुने होंगे ना, जहाँ पे भोजपुरी या हिंदी बोलते हैं वो जो है पाव बोलते हैं। पाव मीन्स क्या होता है, 1/4। ठीक है, तो 3 पाव, 3 पाव को क्या बोलेंगे, 3/4। 2 पाव को क्या बोलेंगे, 1/4 kg। 1 पाव, आप सुने होंगे ना कि लोग सब्जी लेने जाते हैं, बोलते हैं 1 पाव जो है भिंडी दे दो, 1 पाव बैगन दे दो। ठीक है, तो 1 पाव का क्या मतलब होता है, 1 पाव का मतलब 1/4 ग्राम। ठीक है, 1/4 किलोग्राम होता है। ठीक है, या उसको हम बोले 250 ग्राम। तो ऐसे जो है आज नया फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन बहुत पुराना है। ठीक है, इन कॉलोक्वियल हिंदी एंड मुक्काल इन तमिल, और तमिल में क्या बोलते हैं 3/4 को, मुक्काल। ठीक है, इंडीड वर्ड फॉर फ्रैक्शन यूज टुडे इन मेनी इंडियन लैंग्वेज गो बैक टू एशियन टाइम। इस तरह से आप एशियन टाइम में जाएंगे ना तो हर जो है लैंग्वेज में आपको फ्रैक्शन मिलेगा। Find out the discuss the word for fraction that are used in the different languages spoken in your home, city or state. Ask your grandparents, teachers, classmates what word they use for different fractions, such for the 1.5, 3/4, 1 1/4, half, quarter and 2। ठीक है, तो आप अपने जो है दादा दादी से, अपने जो है मम्मी पापा से, अपने टीचर से, या आपके जो दोस्त हैं उनसे पूछिएगा कि वो जहाँ से आए हैं, जो उनका पैतृक, ठीक है, जगह है, जो उनका पैतृक निवास है, जो उनकी जन्मभूमि है, जहाँ से वहाँ पे आके यहाँ पे हैं। ठीक है, तो या फिर जो अगर वहीं के हैं तो वहाँ पे इन सब के लिए क्या वर्ड यूज होता है। ठीक है, 1/4 के लिए क्या यूज होता है, 1/2 के लिए क्या यूज होता है, 3/4 के लिए क्या यूज होता है, इन सब के लिए क्या कौन सा वर्ड यूज होता है जिसकी मीनिंग सेम होती है। ठीक है, और वो चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, कि जैसे अब है ना कि 1 पाव, जैसे यहाँ पे है देखिए 1.5 पाव। ठीक है, तो अगर जो है हम बताएं हमारे तरफ जो बोला जाता था तो उसको क्या बोल जाता, 1 किलो और 1 पाव। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, 1.5, 1 किलो और आधा, 1.5 किलो बोलते हैं। ठीक है, 1.5 को क्या बोलेंगे, 1.5 किलो। इसी तरह 3/4 को क्या बोलेंगे, 3 पाव। 1.25 को क्या बोलेंगे, 1.25 किलो। ठीक है,
हाफ क्वार्टर को क्या बोलते हैं? आध पाव। एंड 2.5 को क्या बोलेंगे? 2.5 को बोलेंगे 2.5 किलो। ठीक है, तो ऐसे आप भी जो अपने जो है दादा दादी से पूछेंगे तो ऐसे क्या है कि वो बताएंगे कि एशियंट काल में ऐसे बहुत से शब्द जो है चलते थे कि जो इस फ्रैक्शन की जगह इस तरह से यूज किए जाते हैं, और वो आज भी हैं। आज भी वो गाँव में दूर दराज के क्षेत्रों में यूज होते हैं। ठीक है, तो आप इसको डिस्कस करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज दीज फ्रैक्शन वर्ड इन द ऑर्डर ऑफ साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट इन द एम्प्टी बॉक्स बिलो। अब आपको इसमें लिखना है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्या है? अ हाफ। अ हाफ मीन्स क्या होता है? अ हाफ है, 3/4 है, 1.25 है, हाफ है, क्वार्टर है, 2 है एंड हाफ। ठीक, तो इसमें सबसे जो है छोटा क्या होता है? क्वार्टर। क्वार्टर को हम क्या लिखेंगे? 1/4। इसके बाद क्या है? हाफ। हाफ को क्या लिखते हैं? 1/2। इसके बाद 3/4 को क्या लिखेंगे? 3/4। 1.25 को क्या बोलेंगे? 1/1/4। 1.5 को क्या बोलेंगे? 1/1/2। ठीक है, 2.5 को क्या बोलेंगे? 2/1/2। तो इस तरह से जो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 2/1/2 को ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, जैसे 2/1/2। ठीक है, ऐसे भी हम जो है इसको लिख सकते हैं। इसके बाद है 7.2, फ्रैक्शन यूनिट एज द पार्ट ऑफ होल। ठीक है, अब आप आएंगे यहाँ पे, आप देखिए कि जो फ्रैक्शन होती है पार्ट, होल का क्या होता है? पार्ट होता है। ठीक है, ये तो आप सीख लिए हैं। अब आप देखिए कैसे होता है, हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। द पिक्चर शो द होल चक्की। ठीक है, ये जो है होल चिक्की है। ठीक है, चिक्की तो खाते होंगे ना, जो आपको मिलती है अभी जो है मकर संक्रांति पे मिली थी, चिक्की है, होल चिक्की है। तो इसको जो है देखिए कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, हम ऐसा करते हैं तो आपको दिखेगा 1 2 3 4 5। ठीक है, और फिर ऐसे है 1 2 3। अब इसमें टोटल कितने पार्ट हो गए? देखिए 1 2 3 4 5 6 पास इधर से है, इधर से 1 2 3 4। ठीक है, तो टोटल पार्ट कितना हो गया? 6 × 4। ठीक है, आइए अभी हम आपको इसको जो है आगे बताएंगे। अब पिक्चर आप चिक्की ब्रोकन इनटू 2 पार्ट। ठीक है, अब देखिए इसको जो है 2 पार्ट में हम इससे ब्रोकन कर देते हैं। ये 24 का है, इसका लास्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि ये जो है बड़े से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम भी बड़े से स्टार्ट करेंगे। अब पिक्चर आप चिक्की ब्रोकन इनटू 2 पीस। ठीक है, 2 पीस में ऐसे ब्रोकन कर दिया गया। ठीक है, तो 4th पीस में जब ब्रोकन होगा तो 1 पार्ट कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, ये आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, वी कैन सी दैट बिगर पीस हैज 3 पीस। ये इसमें कितना है? 3 पीस है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 3/4। सो वी कैन मेजर द बिगर पीस यूजिंग द फ्रैक्शन यूनिट 1/4। वी सी डेट द बिगर पिक्चर इज कितना है? 3/4 है। 1 2 3 पार्ट है, या कितना का है? 4 पार्ट का है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 3/4। और ये जो सिंगल हो गया है इसको क्या लिखेंगे बच्चों? 1/4। सेम इसी तरह से देखिए इसका 1 2 3 4 5 6 पार्ट कर दिया गया, तो एक पार्ट कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3। अब देखिए एक एक में 2 पार्ट हुआ ना, 1 2 1 2 1 2, तो भी हम इस पार्ट को भी 1/6 कर सकते हैं। तो बाय डिवाइडिंग द होल चिक्की into 6 equal part in the different way we get 1/6 चिक्की पीसेज ऑफ डिफरेंट शेप। ठीक है, हमें मिल रहा है ना, जब हम इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो हम देखिए ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो चिक्की पीसेज ऑफ डिफरेंट शेप आर दे आर सेम साइज। क्या वो साइज में बराबर है? यस, उनका साइज सेम है, सिर्फ वो देखने में लग रहा है कि वो डिफरेंट है लेकिन साइज सेम है। ठीक है, व्हाट इज द फ्रैक्शन यूनिट ऑफ चिक्की शोन बिलो। अब देखिए ये कितना है? देखिए 1 पार्ट किया गया है, 2 पार्ट किया गया है, 3 पार्ट किया गया, तो होल का 3 पार्ट किया है तो एक पार्ट ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/3।
3. तो वी गेट द पीस ऑफ ब्रेकिंग द चिक्की इनटू 3 इक्वल पीस, सो दिस इज ए 1/3 चिक्की, करेक्ट। चलिए अब कुछ क्वेश्चन है उसको हम जो है सॉल्व करते हैं। फिगर इट आउट। द फिगर बिलो शो द डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट ऑफ ए होल चिक्की। हाउ मच ऑफ होल चिक्की जी इक्वल पीस आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए ये कितना है, ये 1/12 है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें नहीं बड़े वाले में, देखिए यहाँ से देखिए, ठीक है। तो द फिगर बिलो स्लो डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट ऑफ होल चिक्की, हाउ मच ऑफ होल चिक्की इज पीस। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, इसमें देखिए ये जो है अगर हम ऐसे करेंगे तो ये 1/12 पार्ट हो जाएगा, 12 पार्ट किया गया है। अब ये देखिए इतना, ये जो है 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट और 4 पार्ट, तो कितना हो गया 1/4। इसी तरह से कितना है 1/8, ठीक है। और ये कितना है 1/6। ये पार्ट कितना है 1/8, ये पार्ट कितना है 1/6, और जो है ये पार्ट कितना हो जाएगा 1/24। कैसे, एकदम फर्स्ट वाला एग्जाम्पल, ठीक है। देखिए ये था ना, इस तरह से हम किए थे ना, तो आप काउंट करेंगे 24, तो इसका एक हम छोटा सा पार्ट ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/24 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए ये 1/4 है, अलग अलग जो पार्ट किए गए हैं इसी पे जो है आपका क्वेश्चन है, ठीक है। और ये भी जो है ऐसे भी हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/24 आ जाएगा। चलिए 7.3 मेजरिंग यूजिंग फ्रैक्शनल यूनिट। तो टेक ए स्ट्रिप ऑफ पेपर, एक छोटा सा जो है पेपर का स्ट्रिप ले लीजिए। वी कंसीडर दिस पेपर स्ट्रिप टू बी 1 यूनिट लॉन्ग, और हम इसको क्या मानते हैं कि ये 1 यूनिट जो है लंबी है, ठीक है। ये इसकी लेंथ कितनी है 1 यूनिट है। तो फोल्ड द स्ट्रिप इनटू 2 इक्वल पार्ट, अगर आप जो है 20 से ऐसे फोल्ड कर देंगे तो 2 पार्ट में हो गई, तो क्या हो जाएगा 1/2 1/2। इतना तो आप सीख गए ना कि अगर हम होल को जो है 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक एक पार्ट कितना हो जाता है 1/2 और 1/2। तो व्हाट विल वी गेट, यू फोल्ड द प्रीवियसली फोल्डेड स्ट्रिप अगेन इनटू 2 इक्वल पार्ट, यू विल नाउ गेट 4 इक्वल पार्ट। अगर हम इसको क्या करें कि यहाँ से फिर नेक्स्ट वाले जो है आप इसमें देखिए कि आप अभी तक आपने क्या सीखा, देखा ऊपर कि यहाँ से डिवाइड किया गया था तो कितना था 1/2 था 1/2। अब इसको जो हम यहाँ से भी डिवाइड कर देंगे, यहाँ से भी डिवाइड कर दें तो 4 पार्ट हो गया ना। तो ईच कितना हो जाएगा 1/4 1/4 1/4 1/4, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ 1/4 कितना होता है 2/4। 3 टाइम्स ऑफ 1/4 कितना होगा 3/4। 4 टाइम्स ऑफ जो है 1/4 कितना होगा 4/4। ये कितना होता है 1 होता है, ठीक है। ये कितना होता है 1/2 होता है। अब देखिए ये जो है डू इट वंस मोर, फिल इन द ब्लैंक बॉक्स, जब वही सेम आपको जो फिलअप करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो एक पार्ट कितना हो जाएगा बच्चों 1/8, ठीक है। अगर 2 पार्ट लेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ 1/8 हो जाएगा, और इसको हम क्या लिखेंगे 1/8 + 1/8, ठीक। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से ये पार्ट देखिए यहाँ तक है, तो ये जो है 4 पार्ट लिया गया, 4 टाइम्स ऑफ 1/8, तो क्या हो जाएगा 4/8। और इसी तरह से ये पार्ट जो है यहाँ तक लिया गया, देख रहे हैं ना यहाँ तक, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हो गया 5 पार्ट लिया गया है, तो 1 2 3 4, ठीक है। और एक पार्ट इसमें और हम बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 5/8, ठीक है। ये हो जाएगा 5/8, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा +1/8। जितना पार्ट हम लेंगे उतना पार्ट जो है बढ़ता जाएगा। इसी तरह से इसके नीचे जो है 6 टाइम है तो 6/8 हो जाएगा। इसमें ऐसे लिखेंगे 8 टाइम है तो 8/8 इक्वल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक बच्चों। चलिए क्लियर्स, आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शनल क्वांटिटी कैन बी मेजर यूजिंग फ्रैक्शनल यूनिट, ठीक है। तो लेट अस लुक एट द अनदर एग्जांपल, रिप्रेजेंट द फुल रोटी होल। आइए देखते हैं। तो 1/2 क्या होता है हाफ होता है, तो उसको क्या लिखेंगे 1 टाइम्स ऑफ हाफ। सेकंड में क्या है, देखिए जब हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए तो 1/2 + 1/2 क्या हो गया इक्वल 2 टाइम्स ऑफ हाफ।
फिर हम इसको 3 पार्ट किए तो 1/2 प्लस 1/2 1/2 कितना हो गया 3 टाइम्स हाफ। इसी तरह से हम जो है 4 टाइम्स हाफ 5 टाइम्स हाफ, ऐसे हम जो है आगे बढ़ते जा सकते हैं हम। तो वी कैन डिस्क्राइब हाउ मच द क्वांटिटी इज बाई कलेक्टिंग टुगेदर फ्रैक्शनल यूनिट। तो इसमें हमने क्या सीखा कि हम कोई जो है क्वांटिटी कैसे कलेक्ट करते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन के रूप में कैसे करते हैं कि 1/2, फिर उसमें एक बार और 1/2 करेंगे 1/2 करेंगे, तो उतना टाइम्स कैसे 4 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स, फिर जो 4 5 6 टाइम्स 7 टाइम 8 टाइम ऐसे इंक्रीज होता जाता है, ठीक है बच्चों। तो आइए आपका कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है काउंटिंग दिस टेबल ऑफ 1/2 फॉर 2 मोर स्टेप। आप यहाँ पे देखिए 1/2 है ना, 5 टाइम्स है ना, तो इसको 2 स्टेप और करना है, 6 और 7 स्टेप जो है आपको कर देना है। तो देखिए 6 पे हम करेंगे तो 6 टाइम ऐड करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे 6 टाइम ऑफ हाफ, और अगला स्टेप करेंगे तो क्या लिखेंगे 7 टाइम 1/2 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7 टाइम्स हाफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 2 है कैन यू क्रिएट ए सिमिलर टेबल फॉर 1/4। ये जैसे बना है क्वेश्चन 1 में ऐसे 1/4 का आप बना सकते हैं। यस बना सकते हैं। जैसे 1/4 लिखेंगे तो 1 टाइम्स क्वार्टर हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 लिखेंगे तो 2 टाइम्स आप क्वार्टर हो जाएगा, 3 बार ऐड करेंगे तो 3 टाइम आप क्वार्टर हो जाएगा, 4 टाइम ऐड करेंगे तो 4 टाइम्स क्वार्टर हो जाएगा। इसी तरह से हम 5 टाइम्स करेंगे, 6 टाइम करेंगे, 7 टाइम्स करते जाएंगे, ठीक है। और भी कोई नंबर्स का हम करें तो कर सकते हैं, 1/3 का ले लें, 2/3 3 इस तरह से हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 का मेक 1/3 यूजिंग ए पेपर स्ट्रिप, कैन यू यूज दिस टू मेक 1/6। यस ठीक है। जैसे अगर आप मान लीजिए ये है, ठीक है, हम आपको बना देते हैं, ये आपका पेपर जो है स्ट्रिप हो गया, ठीक है। अब मेक 1/3 यूजिंग ए पेपर स्ट्रिप, तो 1/3 कैसे बनेगा, इसको हम क्या करेंगे 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो ये कह रहे हैं क्या इससे हम 1/6 पार्ट बना सकते हैं। यस, जो इसका ये पार्ट है इसको हम यहाँ से डिवाइड करेंगे तो पार्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/6, ठीक है। समझ गए ना बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, क्लियर है ना। देखिए पहले हम क्या किए स्ट्रिप लिए, स्ट्रिप को जो है हम 3 पार्ट में डिवाइड किए, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ईच पार्ट कितना हो जाएगा 1/3, ठीक है। और फिर उसको हम यहाँ पे जो है एक पार्ट को डिवाइड करेंगे तो 1/6 हो जाएगा, फिर अगर उसका करेंगे तो 1/12 हो जाएगा, ऐसे वो जो है इंक्रीज होते जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रा ए पिक्चर एंड राइट एन एडिशन स्टेटमेंट एंड बिलो टू शो। तो देखिए क्वेश्चन ये है 4th, सेम वैसे है कि जो है 1/4 का जो है आपको बनाना है ना 5 टाइम्स 1/4 ऑफ रोटी, सेम ऐसे जैसे आपका एग्जाम्पल था, ठीक है। तो ये देखिए हमने आपको जो है ड्रा कर दिया, ये एक रोटी है, इसको 4 पार्ट हो जाएगा और इसका इसका एक क्वार्टर बनाएंगे तो ऐसे लिखेंगे 1/4 ये हो गया, 1/4 ये हो गया, 1/4 ये हो गया, 1/4 और ये 1/4, इसको लिखेंगे 5 टाइम्स क्वार्टर। और ऐसे बी को हम सॉल्व करेंगे 9 टाइम्स का क्वार्टर, तो उसको 9 बार हम ऐड करेंगे 1/4 और क्या लिखेंगे 9 टाइम्स क्वार्टर। और इसमें कैसे हम पिक्चर बनाएंगे, इसका इमेज बनाएंगे, इसको जो है 2 रोटी जो है लेंगे और ये जो है 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे और एक जो है ये रोटी क्या हो जाएगी, ये रोटी जो है क्वार्टर है, ठीक है। ऐसे चलिए मैच ईच फंक्शन यूनिट द करेक्ट पिक्चर, अब इस पिक्चर को आपको मैच करना है, ठीक है। तो मैच कैसे करेंगे, अब देखिए ये क्या है 1/3, 3 पार्ट इसमें है तो इसको हम क्या करेंगे, ये हो गया 1/3 हो गया। 1/5 है तो 1 2 3 4 5 पे हो गया 1/5। 1/6 है तो 1 2 3 4 5 6 तो हो गया आपका 1/6 है। और इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हो गया 1/8 हो गया। We using reading the fraction 3/4 as 3 quarters और 3/4, दोनों तरह से हम पढ़ सकते हैं। 3/4 को हम 3 क्वार्टर्स भी बोलते हैं और 3/4 भी बोलते हैं, बट reading is as 3 times 1/4 help us to understand the size of the fraction।
ठीक है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे पढ़ते हैं कि 3 टाइम्स 1/4, ठीक है, तो ये क्या, ये हमें जो है फ्रैक्शन की जो है साइज बताता है। 1/4 क्या है, इसका जो है चौथा पार्ट है जिसका 3 टाइम्स किया गया है, ठीक है। ये ज्यादा क्लियर होता है, because it is a clearly show that the fraction unit 1/4 and how such fraction unit 3 there are. तो recall what we call the top numbers and the bottom numbers of fraction in the fraction। हम आपको पहले बता दिए कि जैसे कोई फ्रैक्शन है 5/6, ठीक है, तो 5 को हम क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर, और 6 को क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर। ठीक है बच्चों, इसको आपको याद करना कि अगर जैसे कोई फंक्शन है 5/6 है, a अपान b है, तो हम क्या बोलेंगे, a को क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर, जो ऊपर है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे है उसको बोलेंगे डिनोमिनेटर। तो गिव सर्वर अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर द आइडिया, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। मेकिंग फंक्शन लेंथ ऑफ द नंबर्स line, we have mark length equal to 1 2 3 4 यूनिट ऑफ द नंबर लाइन है। जो नंबर लाइन होती है ना, नंबर लाइन पे आप इस तरह से जो है आप मार्क कर सकते हैं। जैसे 1 है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2 हो गया। तो द डिस्टेंस बिटवीन 0 and 1 इज द 1 यूनिट लॉन्ग। इट डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट, तो सो द लेंथ ऑफ ईच पार्ट कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और सो द ब्लू लाइन इज 1/2 यूनिट है। जो ब्लू लाइन है कितना इसका लेंथ है, 1/2 यूनिट लॉन्ग। नाउ कैन यू फाइंड द लेंथ ऑफ द वेरियस ब्लू लाइन सो बिलो, फिल इन द ब्लैंक्स एज वेल। आइए हम इसको फिलअप करते हैं। हेयर द फ्रैक्शन यूनिट इज डिवाइड द लेंथ ऑफ 1 यूनिट इनटू 3 इक्वल पार्ट। तो write the fraction have given the length of the below line in the box in your notebook। अब देखिए 1 यूनिट कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। अब ये पूरा पार्ट कितना है, 1 यूनिट, और ये ब्लू में यहाँ तक पूछ रहे हैं, ठीक है। इसको बता रहे हैं 1/3 है। तो देखिए 1 का कितना पार्ट किया गया है, 1 2 3 पार्ट किया गया है। तो 1 पार्ट कितना हो जाएगा, 1/3। तो 2 पार्ट कितना हो जाएगा, 2/3। इसी तरह से अगर यहाँ पे हम करेंगे तो 3/3, यहाँ पे करेंगे तो 4/3, फिर यहाँ पे करेंगे तो 5/3, और फिर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6/3, 2 हो जाएगा। 2 है। हेयर एज ए यूनिट डिवाइड इनटू 5 इक्वल पार्ट। 1 यूनिट को हम 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 पार्ट कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो 2 पार्ट कितना हो जाएगा, 2/5, 3/5, 4/5, और 1 यूनिट पे क्या आएगा, इस पे आ जाता है 5 डिवाइड बाई 5, ठीक है, 5/5। और 5/5 को हम क्या बोलेंगे, बताइए, 5/5 कितने की इक्वल होता है, 5/5 इक्वल होता है 1, ठीक है। इस तरह से इस पे आ जाएगा। इस पे क्या आ जाएगा, इस पे आ जाएगा 10/5, 2 ऐसे 3 पे आएगा 15/5। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नाउ यूनिट इज डिवाइड इनटू 8 इक्वल पार्ट। अगर कोई यूनिट 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड है तो राइट द एप्रोप्रिएट फ्रैक्शन इन योर नोटबुक। तो उसका कितना होगा, तो 8 पार्ट में डिवाइड होगा तो हो जाएगा 1/8, ठीक है। 1/8 से स्टार्ट करेंगे, 1/8 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, 2/8 हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा, 2/8 हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा, 4/8 हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा, 6/8 होगा। बाई भी बोलते हैं, अपान भी बोलते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। 7/8 होगा, 8/8 होगा, ठीक है। ऐसे हम लिख लेंगे। चलिए कुछ एक्सरसाइज है, देखते हैं इसको, फिगर इट आउट, ठीक है। अब आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑन ए नंबर लाइन ड्रा द लाइन ऑफ लेंथ 1/10, 3/10 एंड 4/5। तो ये नंबर लाइन है, ये इसका आंसर है, ठीक है। 1 का आंसर है ये जो है 1 का आपका आंसर है, ठीक है। ये नंबर लाइन है, आप देख रहे हैं ना, इसको हमने 1 यूनिट को 10 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। डॉट जो है एक एक पार्ट है, तो 1/10, एक दूसरा क्या हो जाएगा 2/10, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, और ये हो जाएगा 10/10 हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड है, व्हाट 5
राइट 5 मोर फ्रैक्शन ऑफ योर चॉइस एंड मार्क देम ऑन द नंबर्स लाइन। तो ऐसे जो है नंबर्स आप जो है बना सकते हैं। जैसे हमने जो है 1/6 को ले लिया तो यहाँ पे 2/6 हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा, 4/6, 5/6, इसको आप नंबर्स लाइन पे दिखा सकते हैं। 1/7 को ले लिया, वो भी आप शो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी फ्रैक्शन लाइन बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1 के बीच में कितने फ्रैक्शन जो है होते हैं? सोचो सोचो बच्चों, तो कोई है जो बताएगा? कौन आप बताएंगे? बताइए। करेक्ट, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ फंक्शन। इतना नंबर्स होता है कि हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अनकाउंटेबल नंबर होता है 0 और 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, किसी दो यूनिट के बीच में अनकाउंटेबल नंबर ऑफ फ्रैक्शन होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। यह फिलअप के लिए भी आ सकता है और जो है ये जो है ट्रू फॉल्स के लिए भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्लू लाइन एंड द ब्लैक लाइन सो बिलो। द डिस्टेंस बिटवीन 0 and 1 is a 1 unit long and it is divided into 2 equal parts. The length of each part is 1/2. So the blue line is 1/2 unit long. Right function that given the length of the black line in the box. Sorry. तो ब्लू लाइन कितना है बच्चों? 1/2 है। तो ब्लैक लाइन कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ तक तो 1 है, ठीक है। फिर इसको एक पार्ट किया गया तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, 2/2 और ये हो जाएगा 3/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4/2 हो जाएगा। इसी तरह से इसको आपको फिलअप करना है 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 10/5। ठीक है बच्चों, तो अब जो है ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। नेक्स्ट आपको जो है मिक्स फ्रैक्शन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक आप यहाँ तक का रिवाइज करिए और अगर जो है चैनल्स को वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको पसंद आती है मेरी पढ़ाई तो जरूर लाइक करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके बाय बाय बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट।